ओम तुलसये नमः। आखिर वह समय आ चुका है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। एक तो कार्तिक मास और उसमें भी सबसे पहली एकादशी यानी कि रमा एकादशी। इस बार 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन आने वाली यह रमा एकादशी हम सभी के जीवन को सुखदायी बनाने के लिए ही आई है। एक तो चातुर्मास का समय और उसमें भी कार्तिक मास यानी कि सोने पे सुहागा। तो ऐसे में हम इस एकादशी को कैसे छोड़ सकते हैं। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि शास्त्रों में वर्णन के हिसाब से यत्र तिष्ठति तुलसी तत्र तिष्ठति माधव। लेकिन इस दिन तुलसी पूजा का कुछ अलग नियम होता है जो कि आगे आप सभी वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी भक्तगण रमा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सभी 17 अक्टूबर को आने वाली रमा एकादशी के दिन पूजा किस समय कर सकेंगे और इस दिन का पारण करने का समय क्या रहेगा। देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर तुलसी देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं और वो आगे चलकर प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। और ठीक उसी से पहले 15 दिन पहले यानी कि रमा एकादशी जो है व्रत, तपस्या, सेवा और संकल्प की साधना का चरम बिंदु होता है। यानी कि इतनी महत्वपूर्ण रमा एकादशी इस बार 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को हम सभी को प्राप्त होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह रमा एकादशी साधक को अनंत गुना अधिक पुण्य और साथ ही में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी प्रदान करती है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखेंगे उनका पारण करने का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:31 से लेकर 10:18 के बीच में। और इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:35 पर और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के सुबह 11:12 पर। और इसके बाद में द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। इसे ही गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच में। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:49 पर। प्रातः काल के भगवान श्री कृष्ण विष्णु की पूजा अर्चना करने का जो समय रहेगा वो सुबह 5:08 से लेकर 6:23 के बीच में प्राप्त हो रहा है। और वहीं संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप करने के लिए, कीर्तन इत्यादि करने के लिए और दीप दान करने का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:05 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर 12:29 के बीच में। इस बार एकादशी की तिथि में राहु काल भी आ रहा है और राहु काल प्रारंभ हो जाएगा सुबह 10:44 से लेकर 12:06 के बीच में। तो प्रयास कीजिएगा कि राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें और अभिजीत मुहूर्त में जितना हो सके उतना दान पुण्य और शुभ कार्य किया करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास की इस रमा एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तुलसी जी को जो हम भोग लगाएं उसका क्या करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा करें या ना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल दें या ना दें। तुलसी जी का पत्ता अगर ना हो तो एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा या फिर शालिग्राम जी की पूजा या ठाकुर जी की पूजा हम कैसे करें। और एकादशी के दिन तुलसी पूजन के समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले एकादशी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु ओम तुलसी नमः जरूर ही लिख दीजिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी निर्जल व्रत रखती है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए लेकिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि तुलसी का निर्जल व्रत इस दिन होता है। और इसी प्रकार से रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा ही कहा जाता है कि तुलसी निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण समय भी तुलसी जी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को हम तुलसी जी का पत्ता जो है वो भोग स्वरूप कैसे समर्पित करें, क्योंकि अगर तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो भगवान विष्णु भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करें, तुलसी जी के जो पत्ते झरे हुए होते हैं, नीचे गिरे हुए होते हैं, वो भी उतने ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। आप उनका प्रयोग करके भी भोग में समर्पित कर
सकते हैं, उन्हें अच्छे से धुल करके प्रयोग में ले सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखा कीजिए। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते अगर न हो तो ऐसी अवस्था में अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, शालिग्राम जी को भोग लगाना है, तो इसके निमित्त जो निषेध तिथियां मैंने आपको बताई है, रविवार, मंगलवार, एकादशी हो गई, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस दिन आप विशेष परिस्थितियों में आप जो है तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुलसी जी से आपको बोलना है कि हे माँ तुलसी, मुझे श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए आपका पत्ता चाहिए और आप कृपा करें। और ऐसी प्रार्थना करके उनके मंत्र का जाप करते हुए आप इस दिन भी पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु पूजा के लिए तुलसी कभी भी मना नहीं करती है, तो किसी भी दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तुलसी का पत्ता अपने पास रखें। सूखी हुई तुलसी भी आप एक डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान तो हमें वैसे भी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन बाकी के दिनों में भी हमें अपने घर में तुलसी के कुछ एक्स्ट्रा पत्ते हमेशा ही अपने घर में रखने ही चाहिए। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी जी को इस दिन भोग में क्या समर्पित करें। और जो हम तुलसी जी को भोग समर्पित करेंगे उसे हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें संशय की स्थिति आ जाती है कि तुलसी जी का भोग लगाया हुआ हम क्या करें। तो देखिए, क्योंकि तुलसी जी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है और तुलसी श्री हरि विष्णु की प्रिय है, तो जो कुछ भी हम भोग स्वरूप समर्पित करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, वो हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ। जैसे अन्य प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसे ही वितरित किया जा सकता है। और आप भोग भी लगाएं, बड़े ही प्रेम भाव के साथ उसे ग्रहण कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन हमें पूजा किस विधि से करनी चाहिए तुलसी जी की और विष्णु जी की। तो देखिए, विष्णु जी की जब आप पूजा करेंगे या शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें तुलसी दल जो है वो जरूर ही रखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी में भी दीपक जलाना अनिवार्य है। आप पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय में भी दीपक जलाएंगे और सुबह के समय में भी, कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आपको दीपक जलाना ही है। यानी कि इस दिन तुलसी जी में जल समर्पित नहीं करना है और दीपक दोनों समय ही आपको प्रज्वलित करना है, दीप दान करना है। अब पूजा कैसे करें, तो देखिए, शाम के समय में स्नान आदि करने के पश्चात में एकादशी तिथि के दिन आप स्नान कर लें, या फिर सर्दी का समय है तो आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से धो करके फिर आप दूसरे वस्त्र धारण कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को आप गंध अर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, लाल वस्त्र या फिर चुनरी आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मौली धागा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र भाव की भावना से। और फल का भोग लगाना चाहें तो वो लगाएं। शुद्ध घी का इस दिन आप दीपक जरूर ही जलाएं। इस दिन आप कोई भी नैवेद्य, फल, मिठाई, बताशा, शक्कर इत्यादि किसी भी चीज का भोग जो है समर्पित कर सकते हैं। इस दिन तिल के तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, शुद्ध घी के दीपक का ही आप इस दिन प्रयोग कीजिएगा। इस तरह से तुलसी के पास में बैठकर आपको माँ तुलसी की पूजा करनी है विधिवत, और फिर उनसे प्रार्थना करनी है अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। तुलसी माला अगर आपके पास है तो इससे मंत्रों का जाप कीजिएगा। तुलसी जी के पास में ही आसन लगाकर बैठ जाएं और वहीं पर या तो आप तुलसी माला का जाप कर सकते हैं या फिर ओम श्री तुलसी नमः विद्महे विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं, या कम से कम एक माला इस दिन जरूर ही जाप करिएगा। इस तरीके से आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा करके कार्तिक मास की इस रमा एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही विशेष प्रयोग आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप जरूर ही एक बार करके देखिएगा। एकादशी तिथि के दिन जब आप तुलसी जी की पूजा कर लें तो वहीं पर बैठकर अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ आपके मन में जो भी मनोकामना है आप वहां पर बोलिएगा, और आप देखिएगा, चाहे वो आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है, संतान प्राप्ति है, सरकारी नौकरी चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि है, घर में कोई बड़ा कलेश हुआ पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, विदेश जाना चाहते हैं, या कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सपना है जिसे आप पूरा होते हुए देखना चाह रहे हैं, तो कार्तिक मास की इस एकादशी तिथि के दिन जरूर ही आप अपनी मनोकामना को बोल दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपकी जो मनोकामना है वो सिद्ध होते हुए आपको नजर आएगी।
जाएगी। तो ये थी कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा से जुड़े हुए संपूर्ण जानकारी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा और इस एकादशी तिथि का संपूर्ण फल प्राप्त कीजिएगा। मेरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई बहन सनातनी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।